अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, चंद दिन पहले जो है मैं आपको डॉक्टर के बारे में बताई थी, उधर 10 मिनट में बंद होने वाला था। मैंने आपको गड़बड़ी से बताई। एक बात यह है, जब बच्ची को जो है अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर जो है दवा के ऊपर दवा, इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन, ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज, एक दिन में 4 इंजेक्शन और ग्लूकोज डाला, मगर बच्ची कमज़ोर होते गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन में लोग कहने लगे बच्ची को 4 इंजेक्शन, 4 ग्लूकोज डालते, मगर बच्ची अभी भी ठीक नहीं हुई। ये क्या है? अभी भी बच्ची ठीक नहीं हुई है। बाद में डॉक्टर कहने लगा, वो छोटा सा डॉक्टर था, नया डॉक्टर बना तो उन्हें कहने लगा उसको बुखार आने का चांस है। तो लोग पूछे कि बुखार आने का चांस है, ये कैसी बात? उसको बच्ची को आराम नहीं, बच्ची कमज़ोर है बोलकर इधर लाए, तो अभी कहता है तो 3 दिन के बाद बच्ची को बुखार आने का चांस है। तो बाद में फिर बोला कि बच्ची को जो है कोरोना आएगा। ये कैसी बात? बाद में जो है सब लोग ठहरे, सब लोग बात के बाद बाहर से 4 डॉक्टर लोग आए और देखे बच्ची को, और बच्ची को पूछे तो कुरकुरे और मैगी खाती थी? तो वो बच्ची कुरकुरे, मैगी और जो है हजमोला और जो है चिकन, झींगा, तो डॉक्टर ने बोला ये सब चीज़ सबसे पहले बंद कर। ये चीज़ बिल्कुल बच्ची को नहीं देना। ये जो आइटम है पूरा बच्ची खाकर जो है बच्ची का बदन का कैल्शियम पूरा चले गया। बच्ची बहुत कमज़ोर हुई। इस कमज़ोरी से जो है बच्ची का जिस्म गर्म होता है। कि डॉक्टर बोला ये सब चीज़ खाकर बच्ची का जिस्म का कैल्शियम चले गया है। बच्ची का कैल्शियम जाकर जो है उसका जिस्म कमज़ोर, उसका जिस्म जो है गर्म होता है, कमज़ोरी से गर्म होता है। उसको बुखार नहीं है और बच्ची बहुत कमज़ोर हुई है। उसको सिर्फ जो है फ्रूट और जो है चावल खिलाना। तो जो है मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को जो है, मगर बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, हमारे भी बच्चे नहीं सुनते हैं, मैगी मांगते, मैगी चाहिए बोलकर बोलते हैं बच्चे लोग। ये वैसे मेहरबानी करके बच्चों को जो है मैगी, कुरकुरे ये बिल्कुल मत खिलाओ। और फिर एक बात है, 2 साल पहले जो है मैं केरला जा रही थी। ऐसे ही जो है बस में एक औरत से मुलाकात हुई। वो जो है उडुपी से आगे बस में बैठी, तो उसका बच्चा जो है रो रहा था। वो बच्चा जो पानी मांग रहा था, तो वो बच्चे को जो है पानी मैंने दी और बच्चे को चॉकलेट दी। तो उसकी माँ ने बात की तो मुझे पूछी आप कहाँ जा रहे हैं? आप भटकल के हैं? हाँ भटकल की हूँ, मैं केरला जा रही हूँ। तो मैंने उसको पूछी आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरे शवार को आराम नहीं है, मैं मैंगलोर जा रही हूँ अस्पताल में। बहुत दिन हुआ, मेरे पति को आराम नहीं है, मगर अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं। मेरे शवार को नहीं बताते डॉक्टर लोग। तो उन्होंने पूछी मुझे कि आप थोड़ा मेरे साथ आ सकती हैं? इंशाल्लाह आऊँगी। तो मैंने उसके साथ चले गई। उसके साथ गई मैं, तो डॉक्टर को पूछी क्या इतना दिन हुआ उसके शौहर को आप नहीं बता रहे? क्यों नहीं बताते? कितना दिन हुआ? नहीं, हालत बहुत ख़राब है, अभी जो है सीरियस है। तो कैसा? आप बताओ थोड़ा, इतना दिन हुआ नहीं बता रहे तो बताओ। तो डॉक्टर कहने लगा नहीं बताएंगे। नर्स लोग भी बोले कि नहीं बताते वो कर। तो जो मरीज़ का डॉक्टर दूसरा था और वो एक डॉक्टर जो है बोला कि नहीं बताते, और जो मरीज़ को देखने वाला डॉक्टर दूसरा था। वो तो उन्हें वो डॉक्टर बोला कि अभी भी वो डॉक्टर नहीं आया, बड़ा डॉक्टर आए, बात हम पूछ कर बताएंगे। अभी वो जो है उन्हें बहुत सीरियस है। तो बाद में जो है उन्हें रोने शुरू की। मैंने बोली मत रो, खुदा के पास दुआ करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा, ऐसा होकर ऐसा बोली। तो बाद में जो है फिर मैं नर्स के पास बात की, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं जो है पुलिस केस करूँगी, ऐसा बोले। बाद में जो है उन्हें जो आपस में क्या बात के वो मालूम नहीं। तो उन्हें
बताई वो औरत के जो है 1 लाख रुपया मांगे, 1 लाख दी, बाद में जो है फिर जो है 80,000 रुपये मांगे, 80,000 दी। ऐसा ही जो है कितने का पैसा मांगने लगे, देते देते गए, अभी मेरे पास नहीं है पैसा। उन्हें कहने लगी अभी मेरे पास नहीं है, बहुत हुआ पैसा, एक 3 लाख चिल्लर हुआ, इतना पैसा हुआ, अभी मेरे पास नहीं है। वो नर्स के पास और डॉक्टर के पास बोलने लगी कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। वैसे ही जो है मैं जो है फिर एक डॉक्टर के पास उधर तकरार की और मैं बात की, तो अभी जो है इसको बताना, उसको अंदर जाने के लिए देना। अगर आप अंदर जाने के लिए नहीं देते कि मैंने आपके ऊपर केस करूँगी। ऐसा बोले बाद जो है बड़ा डॉक्टर आने दो, बड़ा डॉक्टर आए बाद हम बताएंगे कि उन्हें सीरियस है, हम जो है अभी सीरियस जो उन्हें है, तो उसको लोगों को अंदर जाने के लिए नहीं, क्यों उन्हें बीवी है, बीवी को अंदर जाने के लिए देना चाहिए, मैंने बोली। तो बाद में जो है ऐसे ही हम बैठे एक आधा घंटा हुआ। तो आधा घंटा हुआ बाद में जो है नर्स आकर बोली कि इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंतकाल हुआ होकर बोली। तो बाद में वैसा ही जो है हमको अंदर छोड़े, हम गए। तो बाद में मैं बोली अभी जो है मैंने घट बात के उन्हें मुझे बोली वो औरत, अभी तू घट बात करने से जो है अभी बोले तो इंतकाल हुआ बोलकर। हाँ, तो उन्हें जो है एकदम बहुत रोने शुरू की। बाद में मैं भी अंदर चले गई, मैंने देखी। बाद में जो है वो जो है इंतकाल वैसो आदमी को मैंने देखी तो अभी इंतकाल वैसो नहीं है, यानी कि उसको देखी तो मुझे ऐसा लगा एक 3-4 दिन हुआ इंतकाल होकर, 3-4 दिन हुआ। तो मैंने घट बात करने में बाद में बोले कि इंतकाल हुआ। तो उसके पास जो है पैसा ऐसा ही डॉक्टर लोग मांगते थे, तो उन्हें देते गई। बाद में इसके पास पैसा नहीं बोलकर उन्हें रोने लगी, तब जो है उसको बोले मैं घट बात किए बाद तो इंतकाल हुआ। इंतकाल वे तो भी नहीं बताते, तो पैसा ही मांगते, ये लाना वो लाना, इसका फीस भरना, ऐसा बोलकर जो है इसका फीस भरना उसका फीस भरना बोलकर पैसा मांगते हैं। बाद में जो है वो ऐसे ही रखते हैं, इंतकाल हुआ बोलकर नहीं बताते। 1 दिन 2 दिन हुआ तो भी इंतकाल हुआ बोलकर नहीं बताते, जब तक जो है अच्छा सा पैसा जो हाथों में नहीं आया, जब तक नहीं बताते हो। बराबर जो है उनको हाथों में पैसा आया, बाद में वो औरत रोने शुरू की कि अपने पास फिर देने के लिए पैसा नहीं है। बाद में मैंने उनके पास अच्छा सा बात करने में इंतकाल हुआ कि आधा पौना घंटे के बाद जो है इंतकाल हुआ बोलकर उन्हें बताए। डॉक्टर लोग जो है ऐसा करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंगलूर में चंद डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे भटकल में भी जो है डॉक्टर अच्छे हैं। हमारे भटकल में जो है रशीद डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बाबू डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, और जो है फिर जो है सूरज डॉक्टर बोलकर है, उन्हें भी अच्छे हैं। एक जो हमारे भटकल में जो है थोकड़े डॉक्टर लोग, नामान डॉक्टर भी है, उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। नामान का डॉक्टर का जो है अब बहुत अच्छा दवा लगता है हर सबको भी। जो मंगलूर के भी जो है चंद डॉक्टर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, और थोकड़े डॉक्टर लोग जो है यानी सिर्फ पैसा मांगते रहते और उल्टा दवा खिलाकर जो है उनको जो है मरीज बनाते हैं। जब जो है उन्हें मरने की हालत आती है तो फिर भी है उनके पास डबल पैसा मांगते हैं, मरीज को नहीं बताते। क्या उनका जहेज में दिया सो सामान है, क्या अंदर जाने के लिए नहीं देते? क्यों जाने के लिए नहीं देते? जाने के लिए देना चाहिए। मरीज के पास उसकी बीवी बच्चे रहना जरूरी है, मगर बीवी बच्चों को बैठने के लिए नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्या उनको जो है उनके जहेज में दिया सो सामान है, वो अपनी मर्जी करते हैं डॉक्टर लोग। क्यों अपनी मर्जी करते हैं? डॉक्टरों का काम मरीज को देखने का, और नर्स का काम उनका जो है मरीज को जो है बीपी या शुगर वो चेक करने का, और जो मरीज के पास उनकी बीवी बच्चे रहना ज़रूरी है। डॉक्टरों को अधिकार नहीं है कि जो है मरीज के पास कोई भी नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? मरीज के पास कोई रहे तो उनकी सेहत अच्छी होती है। अगर मरीज के पास कोई भी नहीं है, उनको एक नखम से जो है 2-3 दिन एक कमरे में बैठकर उनको घबराहट शुरू होता है। ये वास्ते मेहरबानी करके आप जो अस्पताल में लेकर जाते हैं, पहले डॉक्टर को बोलना हम उनके पास बैठेंगे। अगर बैठने के लिए नहीं देते तो फौरन दूसरे इधर लेकर जाओ, नहीं तो अपने घर पर रख कर जो है इलाज करो। तब इंशाल्लाह अपने घर पर रख कर आप इलाज करेंगे, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे जो है 2 साल पहले की बात ये जो मैं बताई थी, एक औरत का जो है शौहर
ऐसा जो है 4 दिन के बाद जो है ये इंतकाल हुआ बोलकर नहीं बताए। तो मुझे कैसा मालूम पड़ा उनका जो है जो इंतकाल हुआ सो जो आदमी का जो है नाक के अंदर और कान के अंदर, देखिए कान के अंदर थोड़ा सा बदबू आने, अगर जो है कि डॉक्टर बोला कि पौना घंटा हुआ इंतकाल हुआ बोलकर, वो मरीज के जो है मैं कान में देखी, कान से थोड़ा सा बदबू आने लगा। अगर जो है वो डॉक्टर ने बोला कि इंतकाल होकर 2-3 घंटा हुआ, उसकी जान जाकर 2-3 घंटा, अगर 2-3 घंटा हुआ जान जाकर, तो कान से थोड़ा बदबू होता है। मैंने देखी तो मैं बात के बाद वैसे हमको बैठ बोलकर बोला कि आधा घंटा पौना घंटा हुआ हम बैठ कर, तो जो है बाद में पौना घंटे के बाद बोले कि इंतकाल हुआ बोलकर, तो ये क्या है बात। तो मुझे एक रकम से दिल में आने लगा ये क्या, और उसको भी होने लगा। अभी इन्हें घट बात करने से जो है बोले कि पौना घंटा हुआ इंतकाल हुआ बोलकर, 2-3 घंटा हुआ इंतकाल हुआ बोलकर अब भी बता रहे हैं। तो जो है वो उसको भी थोड़ा शक आने लगी और उन्हें भी कहने लगी शायद जो है कल कुछ इंतकाल हुआ क्या और अब भी बता रहे क्या। उन्हें भी अपने ज़बान से की, उन्हें भी अपने मुंह से बोली। तो बाद में मैंने क्या की, मरीज़ के पास जाकर उसका कान देखी, उसका नाक देखी, थोड़ा सा उधर से बदबू आ रहा था कि वैसा तो वो इंतकाल होकर 2-3 दिन हुआ था, क्योंकि उनका जिस्म और थोड़ा ठंडा था। शायद मुझे लगता है कुछ आइस के इसमें, कुछ एसी में, कुछ इसमें रखे रहेंगे, कुछ जो है ख़राब नहीं होना, कुछ बदबू नहीं आना बोलकर, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जो है इंतकाल हुए बोले तो फ़ौरन पैसा नहीं मिलेगा, या उसे 1-2-3 दिन का पैसा मांगते रहेंगे। बाद में 1-2-3 दिन के बाद अच्छा पैसा है बात तो बोलेंगे कि इंतकाल हुआ। भी कि मंगलूर में अल्हम्दुलिल्लाह कितने का डॉक्टर लोग बहुत ही अच्छे हैं, और जो है 1-2 डॉक्टर जो है ऐसा काम किए थे। ये आप जो है प्लीज़ आप मेहरबानी करके अगर आप लेकर जाते हैं उनके पास, आप जो है रहना चाहिए, या बेटी या बीवी या माँ, कोई भी मरीज़ के साथ रहना ज़रूरी है। अगर नहीं रहे आप 3-4 दिन तक एक कमरे में रहे तो उनको घबराहट शुरू होता है और जो उनकी सेहत भी ख़राब होती है। अगर कोई उनके साथ रहे तो उनकी सेहत अच्छी होती है। प्लीज़ मेहरबानी करके आप जो है उनको अकेले मत छोड़ो, कि जो उनके अकेले छोड़ते हैं तो डॉक्टर लोग कोई भी जो आओ नको अंदर, आओ नको अंदर आने के लिए नहीं देते, कि उनको उन जहेज में दिया सो उनका सामान नहीं है, कि जो है कोई भी आओ नको बोलकर बोलते हैं, किसी को अंदर आने के लिए नहीं देते हैं, कि अपने एक मरीज को लेकर जो है आप ही लेकर बैठते हैं, क्या उनके जहेज में दिया सो सामान। ये वास्ते मेहरबानी करके आप किसी को आराम नहीं है, उनके पास रहना सख्त ज़रूरी है। अगर उनके साथ रहेंगे उनकी सेहत इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, नहीं तो अपने घरों पर रख कर जो है सेहत उनकी अच्छी करो। अल्लाह हाफिज़।